लेकिन एक नया साल शुरू हो चुका है 2017। ये कैसा रहेगा ये हम सब जानना चाहते हैं, खासकर क्योंकि 2016 में बाजार ने झटके दिए। कई ऐसे इवेंट्स थे जिससे बाजार या फिर ग्लोबल इकोनॉमीज पर भी असर पड़ा। ब्रेक्सिट हो, ट्रंप का सामने आना, डिमोनेटाइजेशन भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी था कि वहां पर थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या इस सब से 2017 हम को एक फायदा दिलाएगा? कैसा रहेगा ये साल? हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बीजमानी। संजय जी, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, 2016 ने काफी अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं, काफी झटके लगे हैं ग्लोबली। बताइए 2017 से क्या उम्मीदें हैं? कितना ये पॉजिटिव साल रहेगा या फिर उतना ही कश्मकश जारी रहेगी जितनी 2016 में थी? I have good news and I have not so good news. Okay. As long as it's not bad news, it's good, sir. I like to use this as a positive way. जी. और एक नंबर का साल है। पॉजिटिव बात यह है कि एक नंबर सूर्य का है, 2017 ऐड करने से 10 नंबर आता है। एंड सन, एज वी ऑल नो, गिव्स लाइट एंड लाइफ। एंड सन स्टैंड्स फॉर लीडरशिप। सूर्य के गवर्न बहुत से लोग हैं जो वर्ल्ड को भी लीड कर रहे हैं और इंडिया को भी कर रहे हैं। द रिचेस्ट मैन इन द यूनिवर्स कार्लोस स्लिम हेलो इज बोर्न ऑन 28 जनवरी। तो अगर आप 1, 10, 19 या 28 तारीख के हैं, आप नंबर 1 के हो जाते हैं। लियो सनसाइन का रूलर नंबर 1 है। ओबामा इज लियो। अगेन सर, कार्लोस ओवरटुक बिल गेट्स जो 28 अक्टूबर बॉर्न थे। अगेन अ नंबर 1 बैक होम। मुकेश अंबानी जी इज अ नंबर 1 19th of April. Ratan Tata is a number 1 28th of December. And Dilip Sanghvi, who momentarily overtook Mukesh Ambani Sun Pharma यानी सूरज की कंपनी के नेम वाले, he is also नंबर 1 जिनका नाम नंबर 1 पे ऐड होता है। लता मंगेशकर नाइटिंगेल हो इन म्यूजिक, या शैमक डावर एज अ डांस इंस्ट्रक्टर, संजीव कपूर एज अ शेफ, तो यूजुअली लीड करते हैं आगे से नंबर 1 के लोग। इट स्टैंड्स फॉर लीडरशिप। सन इज द क्रिएटिव फोर्स दैट गिव्स लाइट एंड लाइफ एंड एनर्जी। तो स्टार्ट अच्छा होगा। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द नंबर गेम 1 नंबर, यानी कि न्यू लाइफ, अ न्यू स्टार्ट। लेकिन 10 नंबर में 2 आंकड़े हैं। एक है नंबर 1 सूर्य और जो है हीरो, और दूसरा है 0। ओके, सो दिस इंडिकेट्स राइज एंड फॉल। 10 नंबर एक इनकंसिस्टेंट फॉर्म है 1 नंबर का। और न्यूमरोलॉजी में इसका मतलब है अ मैन्स पर्सन's नेम विल बी नोन फॉर गुड और इविल एंड इंडिकेटिंग राइज एंड फॉल। जैसे रशियन रूले गेम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कब बॉल ऑड पे गिरता है, कब इवन, कब रेड पे, कब ब्लैक। तो बताइए 2017 में चांसेस क्या है? ये 1 की जो ताकत है वो भारी पड़ेगी उस 0 पर, या फिर आपको लग रहा है उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए? उतार चढ़ाव के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि फुटबॉल ग्रेट्स जैसे कि मैराडोना, पेले, मैं उसी पे आने वाली थी। सचिन तेंदुलकर का भी नंबर 10 था और उनका करियर हम सबने देखा है। यस, लेकिन रिसेंटली आपने एक आर्टिकल मिस किया होगा पेपर में, जहां बताया गया है कि रिसेंट क्रॉप ऑफ फुटबॉलर्स वेयरिंग जर्सी नंबर 10 हैव फेल्ड मिजरेबली। और आपको मैराडोना, पेले, जिडाने, बैगियो जैसे नाम याद है, सचिन जैसे नाम याद है, लेकिन कुछ नाम मुझे याद नहीं है जो मुझे पढ़ के बताने होंगे। 10 नंबर की जर्सी पहन के दे फेल टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन एंड दे आर अमॉन्ग्स जॉन कैरो, यूगो वियाना, जो रियस, विलियम गैलस एंड सो मेनी अदर नेम्स जो आई एम श्योर आपके व्यूअर्स ने भी सुना नहीं होगा। एंड दे डिड नॉट डू वेल एट ऑल। They took a good start लेकिन they flopped। ठीक है, ये तो नंबर 10 का खेल हुआ, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल आपने कहा था 2016 एड्स अप टू 9 और मंगल काफी हॉट है, सन उस लिहाज से भी काफी गर्म रहेगा। लेकिन मार्केट के लिहाज से और खासतौर से भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से ये 10 नंबर का खेल कैसा रहेगा? अनफॉर्चुनेटली 15 अगस्त के बाद हम अपने 71st ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जा रहे हैं। तो 10 साल पहले जब 62nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में थे तब 26/11 हो गया था। इन 62nd ईयर मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 8 सितंबर में। एंड आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन 71st ईयर से 8 नंबर सैटर्न आता है, या शनि द वेरी स्ट्रिक्ट लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स एंड जजमेंट। पहले सर्कल्स में भगाते हैं शनि, बाद में रिजल्ट देते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ टफ ईयर। आपको याद होगा मोदी साहब ने बॉम्बे 8 तारीख को गिराया था, 8 नवंबर को 8 बजे। एंड स्वेरिंग इन सेरेमनी भी उनका 26 को हुआ था। इज बोर्न ऑन 17th एंड 8 नंबर ज्यादा करके चूज करते हैं। लेकिन 8 नंबर चूज करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप शनि को न्योता देते हो, यानी कि इट इज लाइक टेकिंग अ सती टेस्ट। काम पे जाने से पहले पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देना होता है। लेकिन 71st ईयर के बाद इंडिया जाएगी अपने 72nd ईयर में। मैं बात कर रहा हूँ 2018 में। 9 नंबर का ईयर होगा। मार्स जो
कंपैटिबल है इंडिया के नंबर से। इंडिया इज 3, भारत इज 6, 3, 6 and 9 आर वन फैमिली ऑफ नंबर्स। तो एक साल हम लोगों को इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये 2017 का साल इम्तिहानों वाला साल रहेगा? यस, इट विल बी डिफिकल्ट। इट कैन टेक अ पर्सन टू हाइट्स ऑल्सो। जैसे मैंने कहा, सूर्य ऊपर लेके जा सकता है, सन हीरो, एंड इट कैन कम डाउन। ठीक है। सो हाइज एंड लोज। तो हमारे जो दर्शक हैं वो यही समझना चाहते हैं फिर पैसा बनेगा कहां पर, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा है पिछला पूरे साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को आया है। उसकी कुछ गिनती है? क्योंकि 8,000 और 8,200 एट द मोस्ट 8,400 यही घेरे में हम फंसे हैं। क्या उससे पार निकल पाएंगे? देखिए, लास्ट ईयर मैंने कहा था 9 नंबर के लोग अच्छा करेंगे। 9 नंबर का साल था, सलमान खान नंबर 9 के हैं और 51st ईयर में 369 इज वन फैमिली। लेकिन 9,000 पर तो बाजार पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन इंडिया के लिए इट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट ग्रेट। बट मोदी जी 67th ईयर में थे इन हिज बर्थडे, बट 67 इज 4 and 4 and 8 यूजुअली डोंट गो टुगेदर। तो माय पॉइंट इज, ये साल 1 नंबर का ईयर है। लास्ट ईयर मैंने कहा रेड कलर, मंगल इज द कलर। ये साल सूर्य के कलर्स अच्छे हैं व्यूअर्स को, येलो, ब्राउन, गोल्ड एंड ऑरेंज। एंड गोल्ड से याद आया, सोना, दिस इज वेयर अ पर्सन कैन इन्वेस्ट। अभी 27,000 के आसपास है सोना, और मुझे उम्मीद है कि इफ यू बाय गोल्ड एंड कीप इट टिल द एंड ऑफ द ईयर, कम से कम 15 से 20% आपको डेफिनेटली छूटेगा। मुंबई इंडियंस के ओनर्स हमारे क्लाइंट्स हैं, मुकेश अंबानी जी, ही इज अ नंबर 1, नीता अंबानी जी इज अ नंबर 1। इसीलिए मुंबई इंडियंस की जर्सी में हम लोगों ने गोल्ड ऐड किया था। 4 साल देवर एट द बॉटम ऑफ IPL। अगले 4 साल में 2 ट्रॉफी उठाए उन्होंने गोल्ड ऐड करने पर। तो सबको सोना ज्यादा पहनना चाहिए इस साल? यस, सोने के कलर पहनो अगर सोना नहीं पहन सको। ठीक है। और चांदी? चांदी, I doubt if it will do as well, but gold is where I can put my money on. Okay. और कच्चे तेल पर कोई नंबर गेम है? No, I wouldn't say that would be very consistent either. Again, that would be a little up and a little down. Okay. I have never used these words. मैंने आज तक कभी भी बताया अच्छा है या बुरा है। हाँ, लेकिन हमेशा कॉल हमेशा क्लियर रहा है। या लेकिन हमेशा सफेद और काला नहीं होता है, कभी-कभी ग्रे भी होता है। ग्रे एरियाज भी हैं। And this is a gray year according to न्यूमरोलॉजी। तो फिर ऐसे में, क्योंकि आप कह रहे हैं नंबर 1 जिसका भी नंबर हो उनके लिए अच्छा साल रहेगा। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 19th है, सो आई ऐड दैट अप टू 9 + 1 10। तो ये साल अच्छा होगा। 1 देखें कि 10 देखें? 1 देखेंगे हम। और ये साल अच्छा होगा 1 नंबर के लोगों के लिए जो 1, 10, 19 या 28 तारीख के बॉर्न है। 2 नंबर यानी कि चंद्र का नंबर है मून, 2, 11, 20th या 29th। नेक्स्ट ईयर जो है 2018 होगा 9 नंबर, तो टेम्परेचर भी कूल होगा क्योंकि 2 नंबर मून का नंबर है। फिर 4 नंबर यानी कि राहु के गवर्न लोग है, 4, 13, 22nd या 31st बॉर्न, उनके लिए अच्छा होगा। 7 नंबर यानी कि नेपट्यून या केतु के गवर्न लोग, 7, 16 या 25 तारीख के लोग। और जैसे मैं बता रहा था, लियो सनसाइन का रूलर भी सूर्य है नंबर 1। लियो सनसाइन के लोग अच्छे कर सकते हैं। टॉरियस आर गवर्न बाय नंबर 2 ऑल्सो मून। कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि के लोग भी नंबर 2 के गवर्न होते हैं। तो ये जोडियाक और ये नंबर के लोग शाइन कर सकते हैं। एंड नंबर 1 में ऋतिक रोशन आते हैं, मेरे क्लाइंट जो 10 जनवरी बॉर्न है। इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है में 2A हम लोगों ने लगाए थे। तो काबिल से अपनी काबिलियत दोबारा प्रूव करेंगे। आई एम श्योर ही विल डू वेल। फिर शाहरुख खान नंबर 2 के हैं, 1, 2, 4, 7 में से हैं, एंड ही विल डू वेल विथ रईस, क्योंकि शाहरुख इज गवर्न बाय 2 ऑफ द बेस्ट नंबर्स फॉर द इंडस्ट्री। पहला नंबर 2 है मून का। मून इज द क्रिएटिव रोमांटिक प्लैनेट। बहुत सारे गाने बॉलीवुड में मून के ऊपर बनाए। पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना नंबर 2 के थे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, नजीरुद्दीन शाह, जुबली स्टार राजेंद्र कुमार। तो बेस्ट नंबर फॉर द इंडस्ट्री इज 2 मून एंड 6 वीनस। इनका नाम 6 मुझे याद है आपने चर्चा की शुरुआत में कहा रतन टाटा इज ऑल्सो नंबर 1। तो ये साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की झगड़े में रतन टाटा विजेता निकल कर आ सकते हैं? यस, क्योंकि साइरस मिस्त्री अगेन अपने 49th ईयर में है, 4 नंबर के साल में, राहु वाले साल में। तो रतन टाटा का पल्ला बिल्कुल भारी है। ओके सुमित, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आपका नंबर भी बता दीजिए तो फटाफट बताएंगे कि आपके लिए साल कैसा रहेगा। मेरा नंबर 8 है। 8 नंबर के जो लोग हैं, शनि के गवर्न लोग, स्टॉक मार्केट्स में अगर जाना है आपको तो इट शुड नॉट बी शॉर्टकट, क्योंकि शनि डज नॉट लाइक शॉर्टकट। इसीलिए 2015 में जब मार्केट उठ रहा था, मैंने आपके चैनल में आके कहा इट माइट टेक अ फॉल, और 25% शेव ऑफ हो गया। तो शनि डज नॉट लाइक शॉर्टकट। हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज व्हाट शनि इज अबाउट, व्हिच सुमित इज वेरी गुड एट, आई एम वेरी श्योर। लेकिन आखिर में जुमानी जी, क्योंकि आपने कहा कि उतार चढ़ाव वाला साल रहने वाला है, इस वॉलेटिलिटी में आपको क्या लग रहा है मार्केट में एट द एंड ऑफ द ईयर होपफुली कुछ पॉजिटिव्स पर ज्यादा ध्यान होगा? Yes, I can say that, and it will not be a bad year. Okay. It will be a grey year. यानी कि it can not be destructive, but it is likely to see lot of inconsistency. तो सुमित, okay, उस लिहाज से शायद ट्रेडर्स को ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा।
यस एग्जैक्टली, ट्रेडर्स को ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। जो अगर आप मुझे डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से पूछे तो जो एक सीमित दायरा है फिलहाल, एक जिस तरह जो साइड पर ब्रेकआउट आएगा मार्केट का, उस तरफ मार्केट एक बार थोड़ा ट्रेंड करेगा और फिर वापस कूल ऑफ होगा, तो ट्रेडर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ओके, तो ये ट्रेडर्स के लिए एक एक्टिव मार्केट डेफिनेटली रहेगा। ये सुमित नहीं, संजय भी, जुमानी भी नंबर्स देखकर कह रहे हैं कुछ ग्रे एरियाज रहेंगी तो उस उतार चढ़ाव का फायदा उठाना है। थैंक यू सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2017।